रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सभूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत दिशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब श्लोक नंबर 17 हो गया। 18 ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर हो गया है। आज 18 शुरू करेंगे। रेचा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द कर्मणि यानी कर्म में, अकर्म यानी अकर्म, यह यानी जो, पश्येत यानी देखता है, अकर्मणि यानी अकर्म में, च यानी तथा, कर्म यानी फलित कर्म, यह यानी जो, सह यानी वह, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान, मनुष्येषु यानी मनुष्यों में, सह यानी वह, युक्तः यानी योगी, कृत्स कर्म कृत यानी संपूर्ण कर्म करते हुए। अनुवाद: जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह समस्त प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी पारलौकिक स्थिति में स्थित है। तात्पर्य: कृष्ण चेतना में कार्यरत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। उसकी तभी क्रियाएं कृष्ण के लिए समर्पित होती हैं। अतः वह कर्म के किसी भी फल का भोग या भुगतान नहीं करता। परिणाम स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान माना जाता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए समस्त प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्ति। निर्विशेषवादी भयवश फलदायी कर्मों को त्याग देता है ताकि उनके परिणाम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न बने। किंतु वैयक्तिकवादी भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपने सही स्थान को जानता है। अतः वह कृष्ण चेतना की क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करता है। चूंकि सब कुछ कृष्ण के लिए किया जाता है, वह इस सेवा के निर्वहन में केवल दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जो इस प्रक्रिया में संलग्न है वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित माने जाते हैं। कृष्ण के प्रति शाश्वत सेवा भाव की भावना व्यक्ति को कर्म की समस्त प्रतिक्रियात्मक तत्वों से प्रतिरक्षित कर देता है। हरे कृष्णा। ये बानी कोट्स कहाँ से खुला? आवाज आ रही है? ओके, ये बानी कोट्स कहाँ से खुला ये तो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, एनीवेज जो भी खुला है, चलिए। हाँ, आई होप सभी को समझ में तो आ ही गया। श्लोक रीड हो ही चुका था। थैंक यू सो मच माता जी। और कंटिन्यू कर। देखिए, नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा वानी कोट्स। ये हमने तो यूआरएल पे कुछ डाला नहीं है। स्क्रीन को टच करते हुए वानी कोट्स का लिंक कैसे खुल रहा है? हमको कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है। एनीवेज चलिए। तो देखिए क्या है यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म है। तो हाँ, ये देखिए, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अगर ये कर लीजिएगा तब तो आप शुद्ध हो गए, तब तो आप सभी कष्टों से निकल गए। अभी मैं किसी को बोल रहा था थोड़ी देर पहले, हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य तो करना है, परंतु करना किसके लिए है? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, है ना? आप लोगों ने हमेशा ये बात सुना होगा, हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा के लिए करना है ना? बार बार सुना है ना? सभी को याद है, समझते हैं सब, हैं? पालन करते हैं सब, हैं? पालन कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा तो कर रहा है ना? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पालन कर रहा है, अगर हाँ बोल देंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, और ना बोल दिए तो फिर तो हम भौतिकवादी और एकदम
भौतिकता है, बट पूर्ण रूप से भौतिकवादी तो मत बोलिए हमको प्लीज, है ना? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। परंतु देखिए, अगर हम लक्ष्य को भगवान कृष्ण को नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली एक और लक्ष्य है, माया देवी। अगर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो निश्चय ही माया देवी की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो, निश्चय ही माया देवी की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो। आप बताओ कि आप गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करते हो या माया देवी की प्रसन्नता के लिए? आप किसकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होता। कि हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर रहे और माया देवी की प्रसन्नता के लिए भी काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरा निवेदन यही है कि सबको ही अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, परंतु निर्धारित कर्तव्य कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कीजिए, और कोई कारण नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं। किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं। अभी किसी माँ का मैसेज आया था, समझिए बात। ये सारे एक्सपीरियंस किस लिए बता रहे हैं? ताकि आप लोगों को समझ आए कि गड़बड़ क्या होता है और सही क्या है। मेरे बच्चे को हम कैसे भगवत भक्त बनाए? असलियत ये नहीं बना सकते। अरे पहले आप शुद्ध भक्त बन जाइए, फिर उसको बताइएगा, मान जाएगा। आप अपने आप को शुद्ध भक्त बनाओगे तभी तो आपके बच्चा या बच्ची शुद्ध भक्त बनेगा ना। आपसे श्रवण क्यों करेगा? आप में शुद्धता है, उसीलिए तो श्रवण कर रहा है। और आप में पूर्ण शुद्धता नहीं है तो वो कैसे बन जाएगा? तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, नहीं बनेगा। तो क्यों बोलते हैं आप मेरी बातों को रिपीट करो? तो मेरी बात को, जब तक आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं तभी तक सही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब क्या बच्चे को पालन पोषण करना, ये क्या है? ये हमारा निर्धारित कर्तव्य है। परंतु इसी में अकर्म देख रहे हैं। अकर्म क्या है? कृष्णा के लिए करो। बच्चे का पालन पोषण करना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, वो तो करना ही है ना हमको। किसी को जन्म दिया है तो पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा, है? उसको छोड़ तो सकते नहीं। छोड़ना वो पापी होगा एक तरह से। तो ये कर्म है, निर्धारित कर्तव्य है हमारा। पर निर्धारित कर्तव्य में क्या करो? कर्म में अकर्म। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। अब जब कृष्णा और गुरु को प्रसन्न करना है तो कृष्णा और गुरु की बातें के अनुसार काम करो, हर पल उनके अनुसार काम करो। जब उनके अनुसार काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं, शास्त्र के विपरीत। समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? शास्त्र के विपरीत। हमको क्या करना है? हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिला है, कर्म करना है, निर्धारित कर्तव्य करना है, तो हमको किसके लिए करना है? कर्म में अकर्म करना है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या है? पढ़ाई किसके लिए करना है? गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। अब देखो क्या है, गुरु की प्रसन्नता और कृष्णा की प्रसन्नता, जैसे गुरु बोलेंगे वैसे करो, जैसे कृष्णा बोलेंगे वैसे करो। आप अपनी स्वतंत्रता नहीं बता सकते हो। हमको तो ये करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं। अगर गुरु कुछ और चाहते तो हम वही कुछ और ही करेंगे।
हमको ये दृढ़ता होना चाहिए। बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते। आज ही किसी की मानसिकता को पूर्ण रूप से चैलेंज करके उनको हराया गया। पूर्ण रूप से जो मानसिकता थी उनको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करके पूर्ण रूप से हरा दिया गया, पूरा का पूरा पलट दिया गया। आप सोच के देख लीजिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसको अपराध या पाप या कुछ 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 नेगेटिव गलत जाना जाए, और वही सबसे बड़ा भक्ति में हमारा सहायक बन जाए। कल्पना कर सकते हैं, वही सहायक बन गया हमारा। संभव है क्या? लगा लो जितना दिमाग लगाना, संभव है। तो जो चीज हमको रोकती रहती है वही चीज हमको सबसे आगे बढ़ा देती है। और गुरु के प्रति समर्पित होकर के बताओ, गुरु जैसा बोले वैसा करके बताओ, होगा। हम तो सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे जो डिवोटी अपने बच्चों को भक्त बनाए, ठीक है, वास्तव में क्या था? जब तक वो भक्त नहीं थे, क्या था? वो अपने अवगुण लेकर के आते थे और आपको भक्ति से रोकते थे। सही बात नहीं है? अपने अवगुण लेकर के आते थे, अपनी गंदगियां लेकर के आते थे और आपको भक्ति से रोकते थे। और आज क्या कर रहे हैं? वही बच्चे आपको भक्त बना रहे हैं। सही बात नहीं है? सही बात है कि नहीं है? वही बच्चे जो आपको रुकावट कर रहे थे, हैं? आकांक्षा माता जी बोलती थी कि हमारे बच्चे चैंट नहीं करते, सुनते नहीं। अब वही बच्चे चैंट कर, बोले उसके कारण हम क्लास नहीं सुन पाते। अब क्लास की सुन करके ही वो उनके बच्चे अपने बच्चों को बदल लेंगे। सही है नहीं है? सारे डिवोटीज के लिए सही है, तो एक डिवोटी है जिसके लिए सही नहीं है। तो जो चीज आपको रुकावट देगी वही चीज आपको सबसे ज्यादा सहायक बन जाएगी। आपको क्या पता? आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरा सिर दर्द है। अरे सिर दर्द नहीं, वही सबसे बेनिफिट भी हो जाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट भी हो जाएगा। परंतु आपको सही से एम्प्लॉय करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छे तरीके से लगाना हो, वो लगाना थोड़ी ना आता है। नहीं आता तो हम बता रहे हैं वैसे लगा लो। नहीं मानना नहीं है, मनगणन करना है, कल्पना करोगे? मत कीजिए, अच्छा बात नहीं है कल्पना करना, फायदा थोड़ी ना होगा। कल्पना करके कोई फायदा नहीं होगा, कल्पना ही करना कीजिए, उसके बाद स्ट्रगल कीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम लोगों को करना क्या है? कर्म में अकर्म करना है। कोई भी निर्धारित कर्तव्य कर रहा है तो कृष्णा के लिए करना है, और अकर्म में ही कर्म करना है। ये और बहुत महत्वपूर्ण। जो हम कृष्णा के लिए करते हैं हमको वैसा ही अपना निर्धारित कर्तव्य बना लेना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको अपना निर्धारित कर्तव्य वैसे ही बना लेना है कि जो हम कृष्णा के लिए करेंगे हम वो ही अपना जीवन में भी करें। वास्तव में क्या होता है? वास्तव में यही बात है, सब कोई दोहरा जीवन जीते रहता है ना? घर पे कुछ और, बाहर कुछ और, ऑफिस में कुछ और, है संबंधियों के साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, उसके साथ कुछ और, है ना? परंतु भक्तों को अपना जीवन ऐसे बनाने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे वो अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो, सब जगह एक ही हो। हाँ, ये बात जैसे भी बोल रहा है कि सामान्य लोग नहीं समझ पाएगा, जो भी बात बता रहे थे क्या, कि जो सबसे ज्यादा आपको कष्ट दे रहा है वही सबसे ज्यादा आनंद देने वाला स्थिति बन जाएगा अगर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बता दी जाए तो सामान्य लोगों का सर चकरा जाए, वहीं पे गिर जाएगा। तो सामान्य लोगों के सामने वो व्यवहार नहीं किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं करते थे, बहुत सारे लीलाओं में बाहर के लोगों को इनवाइट भी नहीं करते थे, नहीं आना तुम लोग, अलाउड नहीं होता था, क्योंकि नहीं समझ में आएगा, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम्हारी बुद्धि की क्षमता के बाहर है। अभी तुम्हारे डेडिकेशन का वो लेवल नहीं है, तुमको थोड़ा भी अनुभव होगा, कुछ नहीं होगा, अर्थ का अंदर से, हाँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्या समझ में आएगा? वही भौतिक बुद्धि है, वही भौतिक विचारधारा है, वही भौतिक मानसिकता है, लगाओगे तो वही है। अभी पूर्ण रूप से समर्पित तो हुए नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो सामान्य जनों के सामने नहीं की जाएगी। परंतु ये बोलते हुए एक भक्त दोहरा चरित्र नहीं जीता, हमेशा एक ही चरित्र जीता है। देखो तुम समझ नहीं पाओगे इसलिए तुम्हारे सामने नहीं बोल रहा है, नहीं तो हम जिएंगे तो एक ही तरीके से। सब जगह जहां पे जाएंगे हम कृष्णा के लिए जा रहे हैं। अकर्म पहले से ही सोच लिया कृष्णा के लिए जाएंगे, और उसी को अपना बना लिया निर्धारित कर्तव्य, और जो निर्धारित कर्तव्य है वो कृष्णा के लिए करेंगे। तो कृष्णा बोल रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और समस्त प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी पारलौकिक स्थिति में रहता है। आप सोच के देखिए, इसको देखने में क्या लगेगा, देखने में लगेगा बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और क्या कर रहा है, हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहा है। तो दिखने में बहुत सारा लीला दिखेगा, परंतु होगा एक ही चीज है, होगा एक ही चीज, यही बात। हम तो कहेंगे कि सब कोई भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिए, हर कार्य को लक्ष्य, हर कार्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को बनाइए, मुश्किल बात थोड़ी ना। सामान्य लोग ये बात समझ भी नहीं सकते, सामान्य लोगों के समझ के परे है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी भाग्यवश फलदायी कर्मों को त्याग देता है, और ताकि उसका परिणाम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना बने। यहाँ पे व्यक्तिकवादी लिखा हुआ है, निर्विशेषवादी मतलब नहीं, अव्यक्तिकवादी, अव्यक्तिकवादी मतलब निर्विशेषवादी है। व्यक्तिकवादी मतलब कृष्णा इज अ पर्सन, मतलब भक्त, भक्त भगवान की पूर्ण, भक्त भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपना सही स्थान को जानता है। ये व्यक्तिकवादी का शब्द कुछ और होना चाहिए, ऑल्दो ये बात सही है, व्यक्तिकवादी मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब कृष्णा एक व्यक्ति है, ठीक है। अव्यक्तिकवादी मतलब ब्रह्म तेज में लीन होने वाले, निर्विशेषवादी ये, ठीक है। तो निर्विशेषवादी के लिए क्या बोला गया है, फलदायी कर्म को त्याग दो, ठीक। एक मुक्ति प्राप्त करने वाला भौतिक संलग्नता में नहीं रहता, परंतु एक भक्त जो होता है वो सब कुछ करेगा, परंतु मात्र एक लक्ष्य के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। सब कुछ करने का अर्थ है कि जो कृष्णा के लिए हो सकता है वही तो करेगा, परंतु उसमें कोई बंधन नहीं होता कि हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। भक्त का गुण क्या होता है कि जो कृष्णा को प्रसन्न कर देगा हम वो काम करेंगे। हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे प्रसन्न कर सकते हैं वैसे करेंगे, और एक शिष्य के लिए भी यही ध्येय होना चाहिए। हम गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हाउ कैन आई प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर। हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे।
हम सब कुछ करने के लिए तैयार। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार। हम कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने को तैयार। एक भगवत भक्त होता है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने को तैयार। एक शिष्य होता है, एक भक्त होता है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। परंतु गुरु अप्रूव करेंगे वही तो। सब कुछ का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, गुरु अप्रूव करेंगे। अब गुरु अगर अप्रूव करते हैं, गुरु बोलते हैं कि हाँ ये करो, तो उसमें भौतिक विचारधारा लगा करके हमको चीजों को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु भौतिक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि क्लास चल रही है और 5वीं बार मैं बोल रहा हूं कि दूध के पाउडर का मिठाई नहीं खाना चाहिए। 5वीं बार बोले, ठीक है। छठी बार क्या होता है, एक कोई आता है और सपोज कीजिए मैंने किसी को दिया पैसा, बोला एक काम करो, दूध के पाउडर वाली मिठाई लेकर के आना। चला भौतिक बुद्धि, दौड़ा। दर्द हुआ है, बोलते कुछ है करते कुछ है, हैं? 5 बार क्लास में बोला है मत खाओ, कर कुछ और रहे हैं। चला। चला ना, लगा ना। तो देखो ये तो हमको तो लगता ही नहीं, हमको समझ में ही नहीं आता, ये तो गलत बात करते है ना। एक पाखंडी भी ये करेगा और एक भगवत भक्त भी हो सकता है ये करे। अभी आपको भौतिक भक्त, भगवत भक्त का, भौतिकता का नहीं है, पाखंडी का नहीं, एक भगवत भक्त का आपको एक गुण दिखाएं। अब देखिए हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। क्या ये देखो क्या है ना, सामने वाले को है ना, उसको बहुत आकर्षण है पाउडर वाली मिठाई से, बहुत आकर्षण। अब क्या करें, उसको वही पाउडर वाली मिठाई खिला करके उसका विकर्षण बना दे। 5 बार सुनाया है, सुना नहीं है। आज मिठाई मंगवाते हैं, खिलाएंगे, इसके बाद जीवन में नहीं खाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। आज खिलाएंगे, ऑफर करके खिला रहा है, आज के बाद वो नहीं खाएगा। तो क्या पता है किस लिए क्या हो रहा है, आपको क्या पता है? आप क्या उस स्तर पे हो कि आप ऐसा कर सको या ऐसा देख सको, ऐसा समझ सको? हम तो लाइव दिखाने के लिए तैयार है, आप तो बोल रहे हो ला करके, हम तो बताने के लिए तैयार है। आप लोगों को सुनना है, हम सुनवाने के लिए तैयार है। पता नहीं अनम्यूट करके सुना पाए, लिख करके सुना पाए कि नहीं सुना पाए। अब पूछ लीजिए, नाम ले लें। माता जी सॉरी, आप बिना बोले ही बोल रहे हैं। प्रज्ञा माता जी को कुछ अच्छा लगता था, अब वो आवश्यक नहीं है माता जी उस नाम भी बताइए। प्रज्ञा माता जी को कुछ अच्छा लगता था, हमने बोला मत खाओ, हमने बोला मत खाओ, बोले हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम रेगुलरली खाते हैं। हमने बोला मत खाओ, बोले बड़ा मुश्किल है। मालूम है क्या हुआ? वो पैकेट खोलते हैं, कुछ करते हैं, प्रज्ञा माता जी कुछ कर रहे, और देख करके उसको उल्टी आने लग गया, उसको देख करके उल्टी आने लग गया। सही बात है माता जी, है? देख करके उल्टी आने लग गया।
तो ये नहीं है, उल्टी जैसा आ रहा था क्या? हैंड रेस किए क्या? नहीं ना? हाँ, सही बात तो नहीं है? जैसे ही मैंने उसको देखा, बताइए, बताइए, हम बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं तो नहीं। देखिए क्या हो गया। तो आप तो हमको मिठाई की बात बताए कि मिठाई मंगाओ, तो हम तो ला करके कुछ करना चाह रहे थे। अब तो देखो कितना दूर से ही क्या क्या हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? खुद से तो नहीं छोड़ना चाह रही थी, है? क्या हो गया? तो ये होगा ही होगा, कृपया करके ये सब में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये सब में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार आपकी समझ के ठीक विपरीत होगा और होते रहेगा, है? बी रेडी फॉर दिस, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहिए, आपकी बुद्धि नहीं समझ पाएगी। चलिए, तो सेम दूसरे आइटम के साथ भी हुआ। हाँ, बताइए क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आकर्षण रखिएगा, रखिएगा, रखिए, हैं? बोल रहे प्यार से मान जाओ, नहीं मानोगे? उल्टी है ये, उल्टी है, उल्टी के बाद मान गई है। हम वही तो बोल रहे, सीधी मान जा, सीधी नहीं मानती तो उल्टी मान ले। है? हाँ, बुद्धि शट डाउन। अब बताइए क्या कीजिएगा? क्या आज भी कुछ ऐसा हुआ कि हम बताएंगे? नहीं है, वो नहीं बताएंगे। नहीं समझ में आएगा, लगा लो बुद्धि, देखो, समझो। चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। पर्यायवाची शब्द यस्य अर्थात जिसके, सर्वे अर्थात समस्त, समारंभा अर्थात प्रयास, काम संकल्प वर्जिता अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम अर्थात जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, तम अर्थात उसे आहु अर्थात कहते हैं, पंडितम अर्थात ज्ञानी, बुधा अर्थात ज्ञानी जन। अनुवाद, जिसका प्रत्येक कार्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है, उसे पूर्ण ज्ञान में स्थित समझा जाता है। ऋषिगण उसे कर्मयोगी कहते हैं, जिसके फलदायी कर्म पूर्ण ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति ही कृष्ण चेतना में कार्यरत व्यक्ति की गतिविधियों को समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों से रहित होता है। यह समझा जाना चाहिए कि उसे भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति के पूर्ण ज्ञान द्वारा अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं को भस्म कर दिया है। वह वास्तव में विद्वान है जिसने ऐसे ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर ली है। भगवान के शाश्वत सेवकत्व के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म की सभी प्रतिक्रियाओं को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण के शरणागत होकर के सभी पाप पूर्ण गतिविधियों को नाश हो जाता है। यहाँ पे भी पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के, पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में जान करके, भगवान कृष्ण के बारे में अगर जानेंगे तो क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। भगवान कृष्ण को जानेंगे तो क्या करेंगे? प्रेम जागृत करेंगे, समर्पण करेंगे। भगवान के प्रेम को देखेंगे, समर्पण करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वहीं पे पहुंच जाएंगे, है ना? इसमें और उसमें एक्चुअली में फंक्शन या एग्जीक्यूशन वाइज दोनों सेम ही है। पूर्ण ज्ञान में स्थित होगा तो लोग समर्पण करेगा, समर्पण करेगा तो सभी पाप पूर्ण गतिविधि समाप्त हो जाएगा। तो कोई पूर्ण पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित व्यक्ति ही दूसरा कोई भगवत भक्त हो उसकी गतिविधि को समझ सकता है। नहीं समझ पाएगा, सामान्य लोग नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आप किसी को बोलेंगे तो 50 चीजें बना देगा, पर उसको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रद्धालु नहीं है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, ये बात है
जैसे आपको मैथ्स समझ में आता है ना? तो मैथ्स क्या है, वो आपने पढ़ा है, समझा है, तो आप जानते हो। अगर आज कोई 5 साल के बच्चे से कोई मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन उसको दिखा दो, अब बोलो इसको समझने का कोशिश करो, तो उसको कुछ समझ में आएगा? उसको लगेगा पता नहीं क्या बात करता है ये लोग, पागल है सब। हैं? बच्चा जनरली रोने लग जाता है, जोर-जोर से रोने लग जाता है। जब कुछ नहीं समझ आता ना, जोर-जोर से रोने लग जाता है ना? हैं? वैसे अगर बच्चे की स्थिति देखें ना तो बहुत अच्छी है। अगर बच्चे को छोटा-सा 5 साल का बच्चा तो थोड़ा बड़ा हो गया है, 3 साल का। अगर 3 साल का बच्चा होता है ना, हैं? उसको अगर प्रेम अनुभव कराओगे, तो बहुत खुश होता है। और ज्ञान की कुछ बातें बोलोगे, तो स्ट्रेस होता है उसको, है ना? स्ट्रेस होता है। वो नहीं सुनना चाहता है ना? 3 साल का बच्चा नहीं सुनना चाहता, बस प्रेम जानना चाहता है। एकदम सही बात है। हैं? बाकी सही बातें नहीं है, अनुभव किया है, सबने अनुभव किया है। 3 साल का बच्चा है ना, वो ज़्यादा वो प्रेम में आप कुछ बता देते हो तो किसी तरीके से वो मान भी लेता है, नहीं तो कुछ मानना ही नहीं चाहता, कुछ जानना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं समझना चाहता, उसको कुछ नहीं जानना, बस प्रेम करते रहो कुछ, है ना? वो तो शरीर का रिक्वायरमेंट है खाना, मल-मूत्र त्यागना, वो तो शरीर का रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा। और उसको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम करो, बस ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी है, प्रेम अनुभव होए बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारा काम क्यों है? बाकी सारा काम क्यों है? क्योंकि प्रेम अनुभव करना। तो हम लोगों का जीवन का भी क्या कार्य है कि प्रेम अनुभव करना। सर्वोच्च स्थिति क्या है? प्रेम अनुभव करना, प्रेममयी सेवा करना है, भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। तो अगर कोई इस चेतना में स्थित हो गया, यही ज्ञान है कि हम भगवान कृष्ण के हैं, हमको प्रेम जागृत करना है, हमको भगवान की सेवा करना। तो यही कोई जान गया तो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया। अब पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया तो कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करना चाहेगा, अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं करना चाहेगा। और जब कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करना चाहेगा तो इंद्रियातीत हो जाएगा, इंद्रियों से परे हो जाएगा, है? इंद्रियों से परे हो जाएगा। बाकी सब इंद्रियों में फंसे रहे, बाकी सब इंद्रियों में फंसे रहे। तो एक भगवत भक्त का सारा कार्य इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित। क्यों? क्योंकि कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त कर रहा है। तो हमको कैसा बनना चाहिए? हमको बनना चाहिए, हमको गुरु के इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, बस। उन्हीं की प्रसन्नता, उन्हीं के लिए कार्य करते रहना चाहिए। जब करते रहेंगे तो हम सारे ज्ञान में शुद्ध हो जाएंगे और फलदायी कर्म छोड़ देंगे, त्याग देंगे, खत्म हो जाएगा और जो भी गतिविधि की है सब समाप्त हो जाएगी। पूर्ण ज्ञान के कारण सारी गतिविधि समाप्त हो जाएगी, सभी का फल भी समाप्त हो जाएगा। परंतु जब कृष्णा को एकमात्र लक्ष्य जानेंगे तब ये हुआ पूर्ण ज्ञान। ये नहीं कि हमको थोड़ा सा कुछ ज्ञान है और हम अभी मेरा फलदायी कर्म मेरा समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई है। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई जिज्ञासा होंगी तो बोलेंगे। आश्लेषा माता जी आज आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास हरि नाम जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ जी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा मैया यमुना नदी कृष्ण नारायण श्री गोपाल जय भगवद गीता श्रीमद् चैतन्य चैतन्य हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना है, लास्ट में लेकर, ठीक है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न